हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैंने अपनी जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की सीरीज शुरू की है आप लोगों के लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम और जेईई मेंस और नीट के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। इसी सीरीज़ को जारी रखते हुए आज मैं आप लोग को बताऊंगा रेडियो तरंगों के बारे में कि रेडियो तरंगें क्या हैं, ये कैसे उत्पन्न होती हैं, इनका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। ये पूरी जानकारी आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। आप इसे ज़रूर अंत तक देखना, आपको बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन इससे मिलेंगी। तो चलो अब मैं बताता हूँ आपको कि रेडियो तरंगें क्या होती हैं। देखो, जो रेडियो तरंगें हैं ना, वो सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य और सबसे कम आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है। मेरी बात क्लियर है? यानी इनकी जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे ज़्यादा होती है और इनकी जो आवृत्ति है वो सबसे कम होती है इन विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में। ओके, अब इनका जो प्रयोग होता है, देखो वो कहाँ कहाँ होता है। इनका प्रयोग रेडियो, टीवी, वाईफाई, मोबाइल फ़ोन में किया जाता है क्योंकि ये दूर तक यात्रा करती हैं और बाधाओं को पार कर जाती हैं और वायुमंडल से होकर गुजरती है। त्वरित विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न ये तरंगें होती हैं और ये तरंगें अदृश्य तरंगें होती हैं। प्रकाश की गति से ये यात्रा करती है। आपको पता होना चाहिए, प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जो है यात्रा करता है। इसी प्रकार ये तरंगें जो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की यात्रा करती हैं, यानी इनकी जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो ये जो रेडियो तरंगें होती हैं, ये बेसिकली जो उत्पन्न होती हैं वो कहाँ से होती हैं और कैसे होती हैं, अब मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। देखो बच्चों, जो रेडियो तरंगें होती हैं उनका जो उत्पादन होता है मुख्य रूप से एक ट्रांसमीटर में इलेक्ट्रॉनों के दोलन या प्रत्यावर्ती धारा द्वारा होता है, जिसमें एक एंटीना के माध्यम से विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्सर्जित होती हैं और जिन्हें रिसीवर द्वारा पकड़ा और डिकोड किया जा सकता है। अब ये किस तरीके से उत्पन्न होती है, इनकी जो प्रक्रिया है उत्पन्न होने की, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो, जो इलेक्ट्रॉन दोलन होता है यानी इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशंस, जब किसी धातु के तार यानी एंटीना में एक उच्च आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं, यानी उनका दोलन शुरू हो जाता है। अब इन दोलन से यानी इलेक्ट्रॉनों का ये जो दोलन होता है, जो ऑसिलेशंस होता है, इनसे एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो एक दूसरे के लंबवत यानी परपेंडिकुलर वे में होते हैं। अब इस विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक साथ मिलकर अंतरिक्ष में तरंगों के रूप में आगे बढ़ते हैं, जिन्हें हम रेडियो तरंगें कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई किस तरीके से इनका उत्पादन होता है। अब बात मैं बताऊंगा आपको कि जो ट्रांसमीटर और एंटीना होता है उनका रोल क्या होता है इसमें। रेडियो ट्रांसमीटर, जिसे रेडियो स्टेशन भी कहते हैं, इस प्रक्रिया को करते हैं और एंटीना इन तरंगों को कुशलतापूर्वक हवा में फैलाता है। ठीक है, तो ये थी कि भाई ये जो रेडियो तरंगें हैं इनका उत्पन्न होना कैसे होता है, इसकी ये प्रक्रिया मैंने आप लोगों को समझाई है। अब बात आती है कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखो, रेडियो तरंगों का जो प्रयोग होता है वो संचार और प्रसारण यानी एएम और एफएम रेडियो, टीवी सेल, फोन, वायरलेस इंटरनेट से लेकर रडार, जीपीएस, उपग्रह संचार, सैन्य संचार और चिकित्सा यानी एमआईआर जो एमआरआई होता है उसके क्षेत्रों में इसका होता है, क्योंकि ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें सूचना को लंबी दूरी तक बिना तारों के पहुंचाने में सक्षम होती है। देखो, मैं बताऊंगा आपको कि भाई इनकी खोज का श्रेय किसको जाता है। जो रेडियो तरंगों की खोज का श्रेय है वो मुख्य रूप से हेनरिक हर्ट्ज को जाता है, जिन्होंने 1880 के दशक के अंत में इनके अस्तित्व को प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया और मैक्सवेल के सिद्धांत की पुष्टि की, जबकि गुगलिनो मार्कोनी ने 1890 के दशक में पहला व्यवहारिक रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर बनाकर इन्हें संचार के लिए इस्तेमाल करने का मार्ग प्रशस्त किया।
तो यानी इस तरीके से जो मुख्य खोज करता है इनके, वो है हेनरिक हर्ट्ज, और दूसरा मार्कोनी को श्रेय जाता है। तो ये थी इनकी खोज, किसने की, इनका खोज का श्रेय किसको जाता है। तो चलिए आज मैं यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी लाभप्रद इन्फॉर्मेशंस साबित होगी। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। अपनी अगली वीडियो में मैं एक नई विद्युत चुम्बकीय तरंग के साथ फिर से आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो। चलिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।